बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है। लास्ट वीक में ये बात तो हमने डिस्कस की थी कि हमारा स्टांस सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए और जो भी अपसाइड्स मिलेगी वो लिमिटेड होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सेम व्यू के साथ सेम प्राइस एक्शन के साथ चीज़ों को विटनेस किया गया। इंडेक्स में 41,991 का हाई, जबकि 40,919 का लो बना। हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे 623 पॉइंट के नेट लॉस के साथ क्लोजिंग को विटनेस किया। डे ऑन डेज बेसिस पे जो रेंज डिस्कस की थी उसी रेंज में इंडेक्स ने ट्रेड किया। ये बात डिस्कस की थी कि इनिशियली बियर्स ट्राई कर सकते हैं कि इंडेक्स को 40,800 के अराउंड टारगेट कर सकें, और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर फर्दर नीचे के लेवल एक्सपोज होंगे। 41,800 तो टारगेट नहीं हुआ, 40,965 का हमने लो बनते हुए देखा, और फिर वहां से इंडेक्स में पॉजिटिव जोन में एक वॉलेटाइल डे की बाद क्लोजिंग की। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस वक्त हमारी रीडिंग्स में, डे ऑन डे बेसिस पे भी वॉल्यूम में हमने बहुत कमी देखी, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी वॉल्यूम में हमने बहुत ज़्यादा कमी देखी। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक चार्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये इंट्राडे का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है। KC100 इंडेक्स में इस बात की इंडिकेशन मिल रही है कि जब भी इंडेक्स इस डे ऑन डे बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है तो एक रिजेक्शन मिल रही है, और अगर कल के दिन हम इससे ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखते तो हो सकता है कि एक फर्दर अपसाइड थोड़ा सा इंडेक्स को लेके जा सके। हाउएवर इंडेक्स ने क्योंकि 41,500 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 41,620 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल्स बियर्स को एज दे रहे हैं। तो लगता ऐसे है कि इंट्राडे में भी ये लेवल सस्टेन करना मुश्किल है और डाउन साइड के लेवल्स स्टिल ज़्यादा एक्सपोज हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा। ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैंने बहुत डिटेल में एक डिस्कशन की थी, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट वाज अराउंड मिड ऑफ लास्ट वीक और स्टार्ट ऑफ लास्ट वीक, और इसमें हमने चार्ट के साथ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और उस कंक्लूजन के लिए, बड़े आउटलुक के लिए वो व्यू वैलिड है, उसमें कोई चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब अगर हम आने वाले दिन को और वीक को थोड़ा सा डिटेल में रैप करें, स्पेशली वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम फिर हमने डिप्स पे जाके कम होते हुए देखे। 65.47 मिलियन को वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 31.46% का डाउनफॉल देखने को मिला वॉल्यूम में। अब चीजें सस्ती हैं तो क्यों कोई कोई नहीं ले रहा। इसी तरह वीक और वीक बेसिस पे जो वॉल्यूम है उसमें हमने बहुत बड़ी कमी देखी। 35.55 मिलियन का वॉल्यूम डिक्रीज देखने को मिला परसेंटेज वाइज, और वॉल्यूम वाइज देखें तो लास्ट वीक में 468.36 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। उससे प्रीवियस वीक में 823 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और तेजी थी। और मैं यही बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि जो इंडिकेशंस हमें नजर आ रही हैं वो कोई बाय ऑन डिप्स की नहीं है, वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की इंडिकेशंस हैं। वो नजर आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्ट्रेंथ के ऊपर फोमो का शिकार होकर, किसी बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्रोकर्स और गुरुज का व्यू लेकर, या किसी भी वजह से वो जो है एक फॉल का शिकार होते नजर आ रहे हैं, और ट्रैप का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ट्रैप हमने विटनेस किया लास्ट वीक में, उससे प्रीवियस वीक में कितनी तेजी थी, लेकिन लास्ट वीक में हमने फॉल देखा और हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन था। आने वाले दिन में हम एक अनएक्सपेक्टेड और वॉलेटाइल डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी जो रेंज है डाउन साइड पे वो 40,810 की है, जहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो 40,650 के अराउंड हम लेवल ओपन होता हुआ देखेंगे, जबकि आप साइड पे 41,450 के लिए टफ रेजिस्टेंस और हर्डल है, इसके ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और वीक ऑन वीक बेसिस पे लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस किया था कि सैलून स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इस वक्त भी जो इंडिकेशंस है प्राइस सेक्शन पे वो यही बता रही है कि जी अगर आपको कोई इनिशियल अपसाइड्स मिलती हैं, दैट वुड बी दी सेल ऑन स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी इन इंडेक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आपको अकॉर्डिंगली लेकर चलने होंगे, आप उसी के साथ अपने एनालिसिस को इंटैक्ट रखते हुए डिसाइड कीजिए। इंडेक्स क्योंकि 41,700 41,830 से नीचे, और जब तक वीकली क्लोजिंग या इवन डे ऑन डे बेसिस पे ये लेवल सस्टेन नहीं होते बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, बहुत अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तब तक मेरे ख्याल से कोई बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशंस रखना आपकी अपने साथ ज्यादती होगी। जबकि
अगर हम डाउन साइड की बात करें तो इंडेक्स के लिए जो मूव है वो लगता है कि इंडेक्स के बियर्स 40,900 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 40,650 फॉलोड बाय 40,460 का लेवल ओपन होगा, जहाँ पे बॉटम रिस्क ऑफ द डे देख रहे हैं आप साइड के लिए। रेजिस्टेंस 41,500 41,830 स्टिल इंटैक्ट है, और जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होता, जैसा कि डिस्कस किया, इवन डे ऑन डे बेसिस पे हम इस बात को ये कह दें कि बेयरिश मूव बुलिश मूव हो सकता है, बहुत कम चांसेस है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।